Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली जॉब अलर्ट्स में। तो जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे इस वीकली जॉब अलर्ट के सेशन में, मैं उनको जल्दी से सेशन के बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारा वीकली जॉब अलर्ट का सेशन है, ये हर वीक हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस सेशन के अंदर हम जितने भी रिसेंटली टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुए होते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के टॉप जॉब अलर्ट्स के बारे में। पहला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट के लिए रिलीज हुआ है। इसके जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 26 मार्च 2021, यानी आप 26 मार्च 2021 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो है आपकी 200, जिसमें बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 19 वैकेंसी है। बाकी जो 11 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उसमें आपकी 181 वैकेंसी यानी 181 वैकेंसी है। एग्जाम फीस की बात करें तो 550 रुपए की एग्जाम फीस है एससी एसटी और पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, और 750 रुपए की एप्लीकेशन फीस है बाकी सभी अदर कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका पे स्ट्रक्चर है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग रहने वाला है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो पे स्ट्रक्चर है वो रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 33 साल मांगी गई है। अगर आप 21 से 33 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो इसके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपकी लास्ट डेट क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या है, आपका पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होने वाला है। अगला नोटिफिकेशन है पीपीएससी जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए, यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इसमें टोटल 585 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, जिसमें से 192 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। सैलरी की बात करें तो आपका जो इनिशियल पे है वो 35,400 रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है अगर इसी स्ट्रीम में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपने पंजाबी मैट्रिक या उसके समकक्ष पढ़ी हो। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल मांगी गई है। अगर आप मैक्सिमम एज 37 ईयर्स मांगी गई है। अगर आप 18 से 37 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें 44 वैकेंसी है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर या हम बोले स्केल 1 ऑफिसर्स की। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 60% नंबरों के साथ। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपके 55% नंबर होने चाहिए। एज लिमिट है आपकी 21 से 30 साल, मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल रहने वाली है। अगर हम सैलरी की बात करें तो 65,000 जो आपकी है वो सैलरी रहेगी, ग्रॉस सैलरी है जो आपकी 65,000 रहेगी, और 11 मार्च से 29 मार्च 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले नोटिफिकेशन पर। अगला नोटिफिकेशन है यूपी पुलिस का एसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। टोटल 9,534 वैकेंसीज निकली हुई हैं, और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 30 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसमें सब इंस्पेक्टर की 9,027 वैकेंसी है, प्लाटून कमांडर की 484 वैकेंसी है, फायर ऑफिसर 2 की 23 वैकेंसी है, और इस तरह से टोटल 9534 वैकेंसी यहाँ पर बनती है। और इसमें देखिए आपकी जो बेसिक पे है वो 35,400 रहेगी, और एग्जाम फीस यहाँ पर आपकी 400 रुपए रहने वाली है। एज लिमिट जो है वो आपकी 21 से 28 साल, यानी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 28 साल रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगला है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। 15 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की। टोटल 841 वैकेंसीज निकली हुई है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो यहाँ पर 18 साल मांगी गई है, और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल मांगी गई है। अगर आप 18 से 25 के एज ब्रैकेट में आते हैं
तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा एक 120 नंबर का, और उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, आपने जिस रीजन से अप्लाई किया है उस रीजन की आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। सैलरी की अगर बात करें यहाँ पर, तो आपका जो बेसिक पे है वो रहेगा 10,940। उसके बाद आपको अलाउंसेस अलग से दिए जाएंगे, और आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी लगभग 2508। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 50 रुपए की एप्लीकेशन फीस है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, और 450 रुपए की एप्लीकेशन फीस है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 मार्च 2021। अगला है एफसीआई असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड मेडिकल ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें टोटल 89 वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 30 वैकेंसी है, और अपर एज लिमिट है 30 साल। असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की आपकी जो वैकेंसी है वो 27 है, अपर एज लिमिट है 28 साल। असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट की 22 वैकेंसी है, अपर एज लिमिट है 28 साल। असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ की 8 वैकेंसी है, अपर एज लिमिट है 33 ईयर्स, और मेडिकल ऑफिसर की अपर एज लिमिट है 35 ईयर, और वैकेंसी काउंट है 2। तो ये आपका वैकेंसी काउंट हो गया यहाँ पर, और अपर एज लिमिट हो गई। टोटल 89 वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। असिस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए या उसके समकक्ष, मिनिमम 55% नंबरों के साथ। उसके बाद दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल। इसमें आपकी बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीई या बीटेक एग्रीकल्चर या फूड साइंस में या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद अगर आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स में अप्लाई करते हैं तो आप मेंबर होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट्स ऑफ इंडिया के। अगर आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ में अप्लाई करते हैं तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए फुल टाइम। अगर आप मेडिकल ऑफिसर में अप्लाई करते हैं तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने वाली है। आप जिस पोस्ट की अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी। सिलेक्शन जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। अगला नोटिफिकेशन है बिहार फायर सर्विसेज में फायरमैन का। टोटल 2380 वैकेंसीज, 2380 वैकेंसीज निकली हुई है। सैलरी जो है आपकी पे लेवल 3 में आएगी, यानी 21,700 आपकी मिनिमम बेसिक पे रहेगी। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 25 मार्च 2021, 5 मार्च 2021। और इसके लिए आप देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, और आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी आपको पूरा करना होगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। और इसमें आपकी सैलरी 21,700 रहेगी। 10+2 आप पास होने चाहिए। एग्जाम फीस 112 से लेकर 450 रुपए रहेगी। अगला नोटिफिकेशन है एसएससी एमटीएस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। एसएससी ने एमटीएस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इसमें वैकेंसी काउंट अभी रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि बेसिकली एसएससी जो है वो वैकेंसी काउंट जो है नोटिफिकेशन के साथ रिलीज नहीं करता है। और इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 मार्च 2021। फरवरी 5 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। एज लिमिट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 2 एज लिमिट होती है एसएससी में, डिपार्टमेंट के हिसाब से रहता है। पहली होती है 18 से 25 साल, यानी मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 25 साल एज। दूसरा होता है 18 27 साल, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल एज रहती है। तो ये दो एज ब्रैकेट रहते हैं एसएससी में। और उसके साथ अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि एसएससी में अगर आप अप्लाई करते हैं एमटीएस की पोस्ट लिए तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए। अगर आपने मैट्रिक पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 मार्च। 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। वुमेन कैंडिडेट, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आरओ एंड एआरओ, यानी समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 अप्रैल 2021। इसमें देखिए टोटल 337 वैकेंसीज निकली हुई है। 337 वैकेंसी है, जिसमें से 228 जनरल रिक्रूटमेंट की है और 109 वैकेंसी है स्पेशल रिक्रूटमेंट की। एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी मैक्सिमम जो है वो 125 रुपए है, और मिनिमम है आपकी 25 रुपीज। तो आप 25 से लेके 125 रुपए के बीच में एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको पे करनी होगी। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 साल रखी गई है। अगर आप 21 से 40 की एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग-अलग रहने वाली है। अगर आप समीक्षा अधिकारी अकाउंट में अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। कॉमर्स में विद अकाउंटेंसी ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप समीक्षा अधिकारी हिंदी में अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए हिंदी लिटरेचर या फिर संस्कृत लिटरेचर में एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अगर आप समीक्षा अधिकारी उर्दू में अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए अरबिक लिटरेचर या फिर पर्शियन लिटरेचर या फिर उर्दू लिटरेचर में। अगर आप समीक्षा अधिकारी अकाउंट में अप्लाई करते हैं यूपी सेक्रेटेरिएट और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में विद अकाउंटेंसी और ओ लेवल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी में लिखने की और देवनागरी स्क्रिप्ट की। उसके बाद अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई करते हैं यूपी सेक्रेटेरिएट या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ यूपी, ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफिसर या फिर यूपी पुलिस सर्विस कमीशन में तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स की इन हिंदी टाइप राइटिंग। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 1 अप्रैल 2021। अगला है एचपीएससी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर एचपीएससी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इसमें आइए चेक कर लेते हैं क्या है। तो देखिए एचपीएससी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टोटल 156 वैकेंसीज निकली हुई है। एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी देखिए लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की वो है 2 अप्रैल 2021। 2 अप्रैल 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 156 वैकेंसी है, अलग-अलग पोस्ट है यहाँ पर। इसमें कौन-कौन सी पोस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। एचएससी एक्सबीआर में 48, डीएसपी में 7, ईटीओ में 14, डीएफएससी में 5, 1 लाख तहसीलदार में 4, एआरसीएस में 1, एईटीओ में 5, बीडीपीओ में 46, टीएम में 3, डीएफएसओ में 2 और एईओ में 21 वैकेंसी है। इस तरह टोटल 156 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि बाकी डिटेल्स क्या है इस नोटिफिकेशन की, तो देखिए आपकी एज लिमिट 18 से 42 साल है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल एज लिमिट रखी गई है। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी जो सैलरी है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग-अलग रहने वाली है। 2 अप्रैल 2021 यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। और देखिए जो अलग-अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं समय-समय पर, उनके सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज और 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। उसके साथ-साथ एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100+ एग्जाम। तो इसी के साथ हम अपना इस हफ्ते का वीकली जॉब अलर्ट का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते में आपके लिए फिर से लेकर आएंगे टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।